एचएससी के ग्रुप नंबर 5657 और 24 ग्रुप का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई अभी जुलाई में होनी है। इसकी एसएलपी ना तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुई है और ना ही रिजेक्ट हुई है। इसमें जो रिव्यू पेटिशन थी 19/2024 जिसमें हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसको चैलेंज किया गया है। हम सीडब्ल्यूपी और एलपीए हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच और रिव्यू में जो जजमेंट आए थे, उन सब जजमेंट की समीक्षा करेंगे, क्योंकि उन्हीं की बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी है। उनमें क्या क्या पॉइंट रखे गए थे, ऐसे कौन कौन से पॉइंट थे जिसकी वजह से डिवीजन बेंच ने इनकी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल दिया था, वो सब हम आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। आज हम बात करेंगे कि इसके जो सीडब्ल्यूपी था, जो सिंगल बेंच थी, वह सिंगल बेंच के अंदर क्या क्या हुआ था, वो आज की वीडियो में बात करेंगे। और एलपीए और रिव्यू की बातें होगी हमारी आने वाली वीडियो के अंदर। हम आने वाली कुछ वीडियो आपके ग्रुप से रिलेटेड रखेंगे। एक बात जो सबके मन में आती है कि सोशो इकोनॉमी के जो 5 एक्स्ट्रा मार्क्स या जो बोनस मार्क्स थे सोशो इकोनॉमी के, वो किसने हटवाए थे? क्योंकि अलग अलग लोग इसका दावा करते हैं और कई बार कैंडिडेट कमेंट के अंदर इसके ऊपर बहस भी करते हैं कि ये 5 नंबर उसने हटवाए। तो इस बात का जवाब भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CWP 165/36/2023 एंड अदर कनेक्टेड केसेस। ये सिंगल बेंच के अंदर केस हुआ था, राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। राहुल के नाम से हुआ था ये। और ये जो केस हुआ, इसके साथ में 16 CWP और कनेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि ये CWP 165/36/2023 एंड अदर कनेक्टेड केसेस का मतलब राहुल ने भी केस किया था और दूसरे कुछ कैंडिडेट और थे, उन्होंने भी केस किया था। इन सब केसेस को कनेक्ट कर दिया गया राहुल वाले केस के साथ में। और राहुल वाले केस के साथ में 16 अलग अलग CWP लगी थी, जैसे नीतीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ऐसे ऐसे करके 16 अलग अलग CWP थे। ये सिंगल बेंच के अंदर स्टार्टिंग में केस हुआ था। ये जो सिंगल बेंच के अंदर केस हुआ, इन्होंने क्या मांग रखी थी? विदाउट वेरीफाइंग द क्लेम ऑफ कैंडिडेट द अवार्ड ऑफ वेटेज अंडर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इन्होंने क्या कहा था कि बिना वेरीफाई किए हुए आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 मार्क्स है, वो स्टेट ने बिना वेरीफाई किए हुए दिए हैं। तो रिवाइज मेरिट लिस्ट डेटेड 25/7/2023 विच इज नॉट करेक्ट, ये मांग करते हैं वहां पर जाकर कि आपने जो सीईटी का जो रिजल्ट निकाला था, उसको फिर बाद में रिवाइज कर दिया गया था 25/7/2023 को। तो ये मांग करते हैं कि उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है। फिर ये उसके अंदर कहते हैं कि कैंडिडेट विड्रॉ देयर क्लेम। जो कैंडिडेट है, उन्होंने सोशो इकोनॉमिक के अपने जो क्लेम है वो विड्रॉ कर लिए थे, बट इन द रिवाइज मेरिट लिस्ट दे स्टिल हैव बीन गिवन। तो कैंडिडेट ने अपने जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स थे वो विड्रॉ कर लिए थे, परंतु फिर भी उनको वो मार्क्स दिए गए। तो इनकी जो मांग थी स्पेशली वो यही थी कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 मार्क्स है वो वेरीफाई करके दिए जाए, ऐसे ही सबको ना दिए जाए। ये पहली मांग थी इनकी। दूसरी मांग जो ये करते हैं कि सर्टेन कैंडिडेट हु हैव हायर मार्क्स हैव नॉट कॉल्ड, वेयर एज द कैंडिडेट हैविंग लोअर सीईटी स्कोर हैज बीन कॉल्ड। और दूसरी मांग ये करते हैं कि आपने जो सीईटी के अंदर जो 56-57 ग्रुप के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की थी, उसके अंदर जो हायर मार्क्स वाले कैंडिडेट है उनको आपने छोड़ दिया, और जो लोअर मार्क्स वाले कैंडिडेट है उनको आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। ये 56-57 ग्रुप की बात हो रही है और सिंगल बेंच की बात हो रही है राहुल वाले केस के अंदर। ये 2 मांग यहाँ पर ये रखते हैं। पहली मांग क्या रखते हैं कि जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स है वो बिना वेरीफाई किए हुए इन्होंने दे दिए हैं, और जो रिवाइज रिजल्ट निकाला था वो सही नहीं है। और दूसरी मांग करते हैं ये कि ज़्यादा मार्क्स वाले आपने छोड़ दिए और कम मार्क्स वाले आपने ग्रुप 56-57 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिए। ये 2 मांग जाकर के ये रखते हैं सिंगल बेंच के अंदर। वहाँ पर स्टेट क्या रिप्लाई फाइल करता है? डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन वेरीफाइड एज लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट। वहाँ पर स्टेट कहता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो लार्ज नंबर ऑफ है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, तो हम इनके डॉक्यूमेंट्स, हर एक के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर सकते, वेरी शॉर्ट टाइम, और टाइम जो है यहाँ पर बहुत ही कम है।
इफ ए कैंडिडेट हैज wrongly claimed the benefit and appear in the examination dated 5-6 अगस्त 2023। फिर स्टेट कहता है अगर किसी कैंडिडेट ने अगर रोंग क्लेम कर दिए और वो एग्जाम के अंदर अपीयर हो गया, एग्जाम कब होना था, 56 की बात हो रही है, 5-6 अगस्त 2023 को, कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड, तो उसका हम कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे ऑन द लेटर स्टेज, बाद में आने वाली स्टेज के ऊपर। सिंपल सी बात यह है कि स्टेट ये कहता है कि कैंडिडेट ज़्यादा है, हम हर एक कैंडिडेट के मार्क्स वेरीफाई नहीं कर सकते, एक बार इनको एग्ज़ाम देने देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में जो लेटर स्टेज होगी बाद में, इसके बाद में लेटर स्टेज तो फाइनल स्टेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई वाली होगी, अगर वहाँ पर कोई कैंडिडेट के गलत मार्क्स मिलते हैं सोशो इकोनॉमी वाले, तो हम उसका कैंडिडेचर वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। ये बात रखी जाती है स्टेट की तरफ से। इस चीज़ के ऊपर जो जस्टिस है वो एक चीज़ कहते हैं कि मान लो आपने जनरल के 25 कैंडिडेट बुलाए और 25 में से 2 कैंडिडेट ऐसे निकल गए बाद में जिन्होंने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स जो है वो गलत क्लेम किए थे, तो 2 कैंडिडेट ऐसे निकल गए, तो 2 कैंडिडेट का आप कैंडिडेचर जो है वो बाद में रिजेक्ट कर दोगे लेटर स्टेज के ऊपर, परंतु जो जनरल के अंदर 26 और 27 नंबर पर है वो कैंडिडेट तो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाए। क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 नंबर है वो पहले आपने वेरीफाई नहीं किए। तो इस चीज़ के ऊपर जो जस्टिस है वहाँ पर संतुष्ट नहीं होते और वहाँ पर ऑर्डर निकालते हैं कि रिवाइज रिजल्ट 25/7/2023 क्वेश, जो 25/7/2023 को जो CET प्री का जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसको जस्टिस वहाँ पर क्वेश कर देते हैं और डायरेक्शन देते हैं स्टेट को कि वेरीफाई द क्लेम ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट, जो ईच एंड एवरी कैंडिडेट है उसका क्लेम आप वेरीफाई कीजिए। देयर आफ्टर प्रिपेयर्ड द रिवाइज मेरिट लिस्ट, फिर आप रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाइए। रिटन टेस्ट इज शेड्यूल फॉर 5-6 अगस्त 2023 नॉट टू बी हेल्ड, और वहाँ पर आदेश पारित करते हैं कि जो 5-6 अगस्त 2023 को आपको पेपर लेना था किसा ग्रुप 56-57 का, वो आप नहीं ले सकते। और ये जो सारी की सारी जो आर्गूमेंट हो रही है वो 4 अगस्त 2023 को हो रही है, 4 अगस्त को हो रही है और 5 और 6 अगस्त को फिर वो आपका पेपर होना था ग्रुप 56-57 का। यहाँ पर ये सिंगल बेंच के अंदर डिसीजन आ गया कब, 4 अगस्त को। फिर आपने वो कहानी सुनी थी कि रात में कोर्ट खुलाए गए क्योंकि इसके उनको 5 और 6 तारीख को इसका 56-57 का पेपर लेना था, फिर रात में कोर्ट खुलाए गए और जो 5 तारीख थी वहाँ पर था सैटरडे, और वो सुनवाई पता नहीं रात को हुई थी या सैटरडे को हुई थी, जो ऑर्डर है उसके अंदर 5 अगस्त लिखा हुआ है, शनिवार का दिन था। वहाँ पर फिर इसके ऊपर सरकार जो है LPA में चली जाती है, सिंगल बेंच का डिसीजन था उसके खिलाफ सरकार चली गई LPA के अंदर। LPA के अंदर जाकर के सरकार बोलती है और LPA का नंबर मिलता है ये 1037, सरकार जो है वो LPA के अंदर चली गई और वहाँ पर जाकर बताती है कि 3,58,000 कैंडिडेट है वो CET क्वालिफाई किए हैं और इनमें से 2,68,000 जो कैंडिडेट है उन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स है वो क्लेम किए हैं। मतलब 3,58,000 तो टोटल क्वालिफाई हुए हैं, उसमें से 2,68,000 कैंडिडेट है उन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स क्लेम की है। ये मान लो लगभग 90,000 ही कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने क्लेम नहीं किए। तो यहाँ पे स्टेट बोलती है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट इन्वॉल्व, क्योंकि 2,68,000 ने क्लेम कर दिए तो एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिन्होंने इन्वॉल्व है इसके अंदर, कैन नॉट बी वेरीफाई, हम इतने ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स वेरीफाई नहीं कर सकते। वुड बी डन एट द फाइनल स्टेज, हम इसको फाइनल स्टेज के ऊपर करेंगे। रोंगली अगर किसी कैंडिडेट ने अगर गलत लिया है तो उसका कैंडिडेचर जो है हम कैंसिल कर देंगे, वही बात सिंगल बेंच वाली यहाँ पे बोली इन्होंने। और फिर बोलते कि जो सिंगल बेंच ने कहा है कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट का जो आप वेरीफाई करो वो ह्यूमनली नॉट फिजिबल, वो ऐसा करना किसी के लिए फिजिबल नहीं है, ये डिवीजन बेंच के अंदर जाकर के सरकार बोलती है। फिर वहाँ पर जो डिवीजन बेंच है वो एक इंटरिम ऑर्डर पास करती है उसके अंदर कि द एग्जामिनेशन सेल कंटिन्यू, जो एग्जामिनेशन जो आपको 5 और 6 को लेना था, 5 तारीख को ये सुनवाई हो रही है, वो कहते हैं कि आप उस एग्जामिनेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, ले सकते हो, चाहो तो आप 5 और 6 को ले लो या फिर आप जो भी दिन डिसाइड करो उस डेट को आप इसका एग्जामिनेशन ले सकते हो। हाउएवर द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड, बट आप इसका रिजल्ट डिक्लेयर मत करना।
एंड सेल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द प्रेजेंट अपील। और जो प्रेजेंट अपील है जो डिवीजन बेंच के अंदर आप गए हो, इसके फाइनल डिसीजन पर डिपेंड करेगा। ये सरकार जो है एलपीए के अंदर चली गई। तो आपने क्या देखा कि जो ये राहुल वाला केस था, इसके अंदर एक ही मांग की गई थी कि आप जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स है वो वेरीफाई करके दीजिए। इन्होंने ये मांग नहीं की थी कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स गलत है, इनको हटाइए। हटाने की मांग इनकी तरफ से नहीं की गई थी। और इसका रिजल्ट क्या निकला इस केस का? इसका रिजल्ट ये निकला था कि जो सीईटी का जो रिवाइज रिजल्ट था वो कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था, और 5-6 तारीख को जो पेपर होना था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। फिर सरकार डिवीजन बेंच के अंदर गई और डिवीजन बेंच के अंदर पेपर की परमिशन लेकर के आ गई थी, सरकार एलपीए के अंदर चली गई थी। फिर इसी टाइम पे सिंगल बेंच के अंदर केसेस चल रहे थे, CWP 1563/2024। ये 2024 के अंदर केसेस हुए थे, CWP 1563/2024 एंड अदर कनेक्टेड केसेस। यहाँ पर जो है टोटल 9 CWP थी। दूसरे केसेस की बात कर रहा हूँ मैं जो चल रहे थे सिंगल बेंच के अंदर, ये थे सुकृति मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये मेन केस था। और जो 8 अदर ऐसे CWP थी वो इसके साथ में कनेक्ट हुई थी। तो ये सुकृति मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अरुणा कुमारी साथ में सबके साथ में स्टेट ऑफ हरियाणा है, विजेंद्र कुमार स्वामी, पवन कुमार, दीपक, संदीप, कुलदीप सिंह, अर्पित गहलावत। ये जो है 9 केसेस थे जो एक साथ फिर मर्ज हो गए थे। किसके साथ में? CWP 1563/2024 सुकृति मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन केसेस के अंदर वो मांग करते हैं कि चैलेंज इज टू द एडिशन ऑफ 5% बोनस मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये चैलेंज कर देते हैं कि जो 5 जो मार्क्स आप बोनस मार्क्स दे रहे हो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, उसको ये चैलेंज करते हैं। एंड सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट एड 2.5 मार्क्स। और बाद में जो अपॉइंटमेंट के लिए जो आप 2.5 मार्क्स दे रहे हो, उन दोनों को ये चैलेंज कर देते हैं। ये जो 9 CWP थी इनके अंदर उनको चैलेंज किया गया था। और बाद में आपने देखा था कि ये जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया थे वो इलीगल प्रूव हो गए थे। तो इलीगल जो प्रूव किए थे वो सुकृति मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर हुए थे। इन्होंने मांग की थी कि ये जो बोनस मार्क्स है वो गलत है, वो इनके अंदर हुई थी। तो अब आप समझ सकते हो कि जो 5 मार्क्स हटाने का जो क्राइटेरिया है वो किसे मिलना चाहिए। बाद में इस केसेस के अंदर हुआ क्या था कि सरकार राहुल वाले केस के अंदर एलपीए के अंदर चली गई थी, और ये 5 नंबर बोनस मार्क्स और ये हटाने वाले जो केसेस है सिंगल बेंच के अंदर चल रहे थे, ये सारे के सारे मर्ज होकर फिर चले गए थे एलपीए के अंदर। तो अपनी आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि एलपीए के अंदर क्या हुआ, और उसके बाद में देखेंगे हम रिव्यू के अंदर क्या हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो कुछ आपके ग्रुप के लिए रहेगी, क्योंकि हमारे इसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। उससे पहले हम एक बार देखना चाह रहे हैं कि आपके इन केसेस के अंदर एग्जैक्ट क्या क्या पॉइंट है। हम एलपीए और जो आपकी रिव्यू है उनको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या कहा गया है। नमस्कार दोस्तों।